नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। आज सभी से जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी कम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट यानी कि बीकॉमेल इंजेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस इंजेक्शन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। किस स्पीसीज़ में से यूज़ में लाया जा सकता है, कितना इसका डोज रखना है, क्या इसका रूट है, ठीक है, मतलब क्या इसके पशु में साइड इफ़ेक्ट है और कब किन रोगों में जो इसको आपने लगाना है। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप जो है पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप कोई नए वेटनरी के स्टूडेंट हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं या फिर वेटनरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर पशुपालक हैं, तो आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों बी कम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट, तो दोस्तों बी कम्प्लेक्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो है ये जो है पड़े होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन इसमें विटामिन B1 B2 ठीक है, मतलब विटामिन जो है इसमें पड़े होते हैं। ठीक है, प्लस इसमें जो लीवर एक्सट्रैक्ट भी साथ में होता है, तो इसलिए इसे बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन कहते हैं और इसे जो है बीकॉम इंजेक्शन के नाम से भी जो है जाना जाता है। जो हमारे पशुपालक भाई है, कंपाउंडर भाई है, वो इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका जो यूज़ है एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है पशुओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस स्पीसीज़ में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों गाय, भैंस, भेड़, बकरी में काफ़ी सारे एनिमल्स में जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों सबसे पहले हम इसके रूट की भी बात करते हैं कि किस रूट से जो इसको इंजेक्शन को लगाया जाता है। दोस्तों इसमें जो है बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट जुड़ने के साथ इसको आप आईवी नहीं लगा सकते। इसका जो रूट रहता है वो हमेशा आईएम रहता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को आप अपने पशुओं में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी भी किसी भी इंजेक्शन का रूट बिना किसी से चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप हमेशा इंट्रामस्कुलर ही आप अपने पशु में लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी मैं अब बात आगे करूँगा और डोजेज़ की बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन रोगों में यानी कि कब हमें जो है पशु में बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट ये जो इंजेक्शन होता है इसका इस्तेमाल पशुओं में करना चाहिए। तो दोस्तों चाहे आपकी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, ठीक है, तो जब भी आप पशुओं में एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी पशु को जो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगा दिया है, तो सीधे से कहने का मतलब ये है कि आप अगर हमेशा जो है एंटीबायोटिक के साथ बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो होता है वो पशु का जो है दूध पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट करता है, तो पशु में जो है दूध भी सही मात्रा में रहे, तो इसके लिए जो है बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट जो है साथ में ज़रूर लगवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो पशु के दूध में कमी आएगी और पशुओं को लोग किसी लिए पालते हैं, पशु को ज़्यादातर लोग दूध के लिए पालते हैं, तो फिर अगर आप इस तरीके से जो काम करेंगे तो फिर आपको जो है पशुपालक नहीं बुलाएगा। तो इसलिए जो है ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक के साथ अगर आप बीकॉमेल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फिर बेलामाइल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सही रहता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ अगर मतलब लीवर से संबंधित अगर पशु को किसी भी तरीके का कोई बीमारी है या कुछ पशु को इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो भी इस इंजेक्शन का आप जो है अपने पशु में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीकॉमेल इंजेक्शन का प्रयोग पशु में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपका पशु काफ़ी ज़्यादा वीक है, यानी कि पशु में वीकनेस आ गई है, ठीक है, पशु कमज़ोर है, मतलब पशु जो है काफ़ी वीक है, तो दोस्तों क्या करता है कि पशु अगर कमज़ोर है तो उस स्थिति में भी आप अपने पशु को बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट का जो है इस्तेमाल अपने पशु में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपके पशु में यानी कि पेट से या फिर आंत से जुड़ी हुई कोई समस्या है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशु में बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो है काफ़ी अच्छा है। आप
अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पशुपालक भाइयों, काफ़ी ज़्यादा जो पशु में इस बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पशु की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें तो इसका यूज़ करेंगे ही। साथ ही अगर आपका पशु को जो है भूख नहीं लगती है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पशु को भूख नहीं लगती है, उस स्थिति में भी आप जो है अपने पशु को बी कम्प्लेक्स यानी कि बी कॉमेल इंजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों नर्वाइकल जो है यानी कि पशु की मांसपेशी यानी कि नसों में जो है कुछ प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में भी कोई विकार है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशु में बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप इसका जो है इंजेक्शन का इस्तेमाल पशु में IM इंट्रामस्कुलर के द्वारा जो है कर सकते हैं। और इसका जो है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर उसी समय होता है दोस्तों, अगर आप इसको जो है गलत डोज जो है आप अपने पशु को लगा देते हैं। यानी कि दोस्तों इसकी जो डोजेस है उसकी अगर मैं आपको बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले अगर भेड़ बकरियों की मैं बात करूं तो अगर 20 kg का है, ठीक है, तो उसको जो है आप 2 या 3 ml तक लगा सकते हैं। अगर 30 से 40 kg का है तो उसको आप 5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है अपने जो है एनिमल में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और गाय और भैंस की मैं दोस्तों बात करूं, जैसे कि बड़ा जानवर होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा जानवर होता है, तो दोस्तों गाय और भैंस में आप 10 से 15 ml के बीच में पशु का साइज के हिसाब से देखकर जो है पशु में इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 10 या 15 ml इंट्रामस्कुलर अपने पशु में इस इंजेक्शन को लगा देना है, अगर बड़ी गाय और भैंस है। ठीक है दोस्तों, अगर छोटा काफ है, ठीक है, तो काफ को भी आप 3 से 5 ml के बीच में इंट्रामस्कुलर बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से पशुपालक भाई ये भी कमेंट करेंगे, मुझे मालूम है, कि क्या यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ है। सो गाइज़, ये जो बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन है यह पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। आप बिल्कुल बिना घबराए अपने पशु में बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु को भी आप अपने जो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक के साथ जो है बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि शरीर में जो ग्रोथ के जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि माइक्रोफ्लोरा जो जीवाणु होते हैं, वो उनको जो है बढ़ाने में जो है इंक्रीज़ जो है उनकी संख्या को करता है। ठीक है, और पशु में भी दूध की जो कमी है उसको भी ये पूरा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट का अपने पशु में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको बी कम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन पर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।